and K. गया। मैं आराम से माइनिंग कर रहा था और तभी एक ज़ॉम्बी ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। मैंने उसे टाइम पर मार दिया, लेकिन उसने मुझे काफ़ी डैमेज दे दिया और खाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था, पानी भी नहीं, जिसका मतलब था कि हम फसल भी नहीं उगा सकते। ऊपर आकर मैंने आयरन स्मेल्ट किया और फिर 2 शील्ड बनाई और माइन के अंदर मैं टॉर्चेस लगाना भूल गया था, तो नीचे काफ़ी सारे मॉब स्पॉन हो गए थे। माइनिंग करके मुझे कोल और आयरन मिला और जल्दी ही मुझे काफ़ी सारे डायमंड्स भी मिल गए, लेकिन अभी मेरे पास आयरन की पिकैक्स नहीं थी, तो मैं उन्हें माइन नहीं कर पाया। थोड़ी देर माइन करने के बाद मैं वापस ऊपर आया और आयरन को स्मेल्ट करके आयरन टूल्स बनाए और उसके बाद थोड़ी देर तक माइनिंग की और फिर मेरा सामना हुआ 2 स्केलेटन से जो कि आपस में फाइट करते हुए नीचे गिर गए। उसके बाद एक मकड़ी ने मुझ पर हमला किया, लेकिन उसे क्रीपर भाई ने उड़ा दिया। फिर मैंने बचे हुए मॉब्स को मारा, लेकिन मुझे फिर से स्केलेटन की आवाज़ आ रही थी, तो मैंने थोड़ा आगे जाकर देखा और पता नहीं स्केलेटन आपस में क्या कर रहे थे। इन दोनों के तीर एक दूसरे को लग भी नहीं रहे थे, तो मैंने नीचे जाकर उनकी हेल्प कर दी। वापिस ऊपर आकर मैंने बोन मील का यूज़ किया और ग्रास उगाकर थोड़े बहुत सीड्स इकट्ठा किए। फिर मैंने सीड्स को बिना पानी के ही फार्म कर दिया। फिर मैं माइनिंग पर गया और थोड़ी देर माइन करने के बाद मुझे डायमंड्स भी मिल गए, लेकिन मुझे पता चला कि वो फ्लेम के डायमंड्स थे और उसके पास आयरन पिकैक्स नहीं थी, तो वो उन्हें माइन नहीं कर पाया, तो उसके डायमंड्स मैंने चुरा लिए। वहाँ से मुझे 9 डायमंड मिले, जिनसे मैंने एक डायमंड पिकैक्स भी बनाई। डे 3 शुरू हो चुका था और अभी तक हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और बॉर्डर को पानी तक एक्सपेंड होते हुए अभी काफ़ी टाइम लगने वाला था, जिसका मतलब था कि हमें पेड़ से गिरे हुए सेब से ही काम चलाना पड़ेगा। मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो मैंने फिर से माइनिंग की। माइन करने के लिए हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा ही एरिया था, तो माइन करके मुझे थोड़ा सा आयरन, गोल्ड और रेस्टोन ही मिली। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो खाने के लिए हमारे पास एक ही सोर्स था और वो था रॉटन फ्लैश। तो माइन के अंदर मैंने एक टेम्परेरी मॉब फार्म बनाने का सोचा और उसके लिए मैंने एक छोटा सा एरिया बनाया। मॉब फार्म बनाने के बाद मैं ऊपर आया। अब मेरे पास ना ही हेल्थ थी और ना ही मेरे पास हंगर बार बचे थे, जिसका मतलब था कि मेरा समय नज़दीक आ गया है। घर के सामने मुझे कुछ सुअर भी दिख रहे थे और मुझे बहुत ही भूख भी लग रही थी, लेकिन वो बॉर्डर के बहुत ही ज़्यादा बाहर थे। तो माइन में जाकर मैंने फिर से ज़ॉम्बीज़ को मारा और रॉटन फ्लैश से अपनी भूख मिटाई। उसके बाद मैंने अपने मॉब फार्म को टेस्ट किया और उसके अंदर से निकला एक चमगादड़। उसके साथ ही वहाँ पर एक ज़ॉम्बी भी था, तो उसे मारकर मुझे फिर से रॉटन फ्लैश मिल गया। वहाँ पर सिर्फ एक ही ज़ॉम्बी स्पॉन हुआ था, तो मैंने उस जगह को थोड़ा और बड़ा कर दिया। मेरी हंगर बार फिर से ख़त्म होने वाली थी, लेकिन अभी भी बॉर्डर पानी तक नहीं पहुँचा था। लेकिन पेड़ काटते हुए मुझे कैपल मिल गया, तो मैं फिर से ज़िंदा बच गया। उसके बाद मैं मॉब फार्म पर गया और वहाँ पर अब 2 स्केलेटन स्पॉन हुए थे और मैं उन स्केलेटन्स को मारने लगा, लेकिन तभी वहाँ से एक बेबी ज़ॉम्बी निकल गया और उस बच्चे ने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। लकीली मैं एक हार्ट पर जिंदा बच गया। वर्ल्ड बॉर्डर पानी तक पहुंचने वाला था, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी, लेकिन हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तो बोन मिल का यूज करके मैंने थोड़ी बहुत वीट ग्रो की और उसके बाद ब्रेड बनाई। फिर मैंने अपने लिए आयरन के टूल्स बनाए। उसके बाद मैंने काफी देर तक माइनिंग की, लेकिन मुझे वहां से कुछ भी नहीं मिला। उसके बाद ये बच्चा फिर से मॉब फार्म के बाहर आ गया, लेकिन इस बार वो मुझे ज्यादा डैमेज नहीं कर पाया। उसके बाद मैं फिर से ऊपर आया, लेकिन इस बार मेरा स्वागत करने के लिए ऊपर एक विच खड़ी हुई थी। मैं उससे बचकर भागने लगा, लेकिन तभी वहां पर 2 ज़ॉम्बी भी आ गए और उसके बाद वहां पर एक क्रीपर भी आ गया। पता नहीं इस बार मैं कैसे जिंदा बचा, बट भागकर मैं नीचे माइन में आ गया और उसके बाद मैंने वहां पर काफी देर तक AFK किया। उसके बाद मैं फिर से ऊपर गया, लेकिन अब मेरा स्वागत करने के लिए एक स्केलेटन भाई आ गए थे, लेकिन इस बार भी मैं बच गया। काफी देर मैंने नीचे रहकर माइनिंग की, लेकिन हमने ऊपर वाले एरिया में टॉर्चेस प्लेस नहीं की थी, जिसकी वजह से वहां पर बहुत सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे। तो एक बार फिर से ऊपर जाकर हमारी लंका लग गई। अब ये माइनक्राफ्ट हार्डकोर से चेंज होकर खतरों की खिलाड़ी बन चुका है। ऊपर जाकर हमने जैसे तैसे ज़ॉम्बी को मारा, लेकिन मेन प्रॉब्लम थी एक स्केलेटन। तो हम उस स्केलेटन को मारने लगे, लेकिन तभी वहां पर एक दूसरा स्केलेटन भी आ गया और उन दोनों ने स्पार्क पर हमला करना शुरू कर दिया और उसकी शील्ड भी टूटने वाली थी। लेकिन लकीली तभी सुबह हो गई और एक स्केलेटन में आग लग गई और फिर दूसरे स्केलेटन ने भी उसे धोखा दे दिया। फिर वो बेचारा स्केलेटन मर गया और जीतने वाले स्केलेटन को मैंने इनाम के तौर पर मौत दे दी। फाइनली बॉर्डर पानी तक